जय माता दी दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों अभी वट सावित्री व्रत जो है वो आने वाला है। 19 मई को वट सावित्री व्रत जो है वो किया जाएगा। बहुत सारी माताओं के मन में बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो उठते हैं और उनको कई बार जवाब जो है वो नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में एक प्रश्न है कि धागा जो है जब हम वट वृक्ष के फेरे लगाते हैं, जब कच्ची अड़िया, कच्चा सूत या जो रक्षा सूत्र है उससे अगर हम फेरे लगाते हैं तो अगर बच जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, या कई दफ़ा क्या होता है कि कम पड़ जाता है, या कई दफ़ा धागा जो है वो टूट जाता है। ऐसे में हमें क्या समझना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात जो है वो करने वाली हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाए। देखिए अभी वट वृक्ष की पूजा हम करेंगे, पहले से ही मैं ये वीडियो दे रही हूँ ताकि आप सारी बहनों को इस वीडियो से काफ़ी सारी जानकारी जो है वो मिल जाए और आप जो गलती है वो ना करें। जब वट वृक्ष के आप फेरे लगाने जाएं, जब वट पूजा आप करने जाएं तो एक अड़िया ना लेके जाएं, आप 2 अड़िया लेके जाएं और हो सके तो आप अड़िया अगर ना मिल रही हो तो 2 रक्षा सूत्र जो है वो लेके जाएं। पूरे आपको फेरे लगाने चाहिए। आप अगर मान लीजिए रक्षा सूत्र भी नहीं मिल रहा है या आपको जो अड़िया है कच्चा सूत वो भी नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आप सफ़ेद या पीली, वैसे मान्यता ये है कि पीली अड़िया जो है वो आप पीली रील जो है वो ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते, पीली रील जो है जिससे हम कपड़े सिलते हैं ना वो ले सकते हैं। अगर सफ़ेद है तो उसको जो है वो थोड़ा सा पीला कर लेना चाहिए। जैसे हम कच्ची अड़िया से जो है वो फेरे लगाते हैं तो एक जगह पे कहीं पे थोड़ा सा हल्दी जो है वो लगा देते हैं, तो पीली अगर आप रील ले लेते हैं तो उससे आपको बहुत ही आसानी से सारे फेरे जो हैं वो लग जाते हैं। लेकिन अगर आपको कच्ची अड़िया मिल रही है तो कच्ची अड़िया से ही फेरे लगाएं, अगर नहीं मिल रही है तब मैं बता रही हूँ कि रील से लगाएं या रक्षा सूत्र से लगाएं। आपको घर से ही 2 रील या 2 अड़िया या 2 रक्षा सूत्र जो भी हैं 2 लेके जाना है, बीच में कम ना पड़ जाए। अगर जैसे मान लीजिए आपने फेरे लगाए हैं और आपने बहुत बड़ी गुल्ली जो है वो लेके गए हैं धागा की और वो बच जाती है तो आपको तोड़ना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। आपको क्या है कि आपको वहीं पे जितनी बच जाती है वहीं पे आपको खोस देना चाहिए, वट वृक्ष में ही। आपको वापस नहीं लानी चाहिए और ना ही उसको तोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम किसी पूजा को करते हैं तो तोड़ना या जलाना ये सब चीज़ें जो है वो नहीं करनी चाहिए। बच जाती है आप वहीं पर खोस दीजिए, कंजूसी मत कीजिए। बहुत सारी बहनें होती हैं बीच से तोड़ के घर में ले आएंगी, ये आप बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। दूसरी बात, अगर धागा कम पड़ जाता है तो आपको परिक्रमा पूरी करनी चाहिए और प्रणाम करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। ये चीज़ आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। बहुत सारी बहनें हैं जिनकी धागा मान लीजिए उन्होंने 5 फेरे 4 फेरे लगाए, धागा ख़त्म हो गया, वहीं से वो प्रणाम करके हट जाती हैं। भूल कर भी आप ऐसा ना करें, आपको पूरे फेरे जो है वो लगाने चाहिए, परिक्रमा पूरी लगानी चाहिए। इसके बाद अगर आपका धागा जो है वो बीच से ख़त्म हो जा रहा है और आपको ज्वाइंट करना है, मान लीजिए कि आप 2 रील लेके गई हैं और आपके फेरे जो हैं वो आधे लग पाए, परिक्रमा आधी लग पाई है और आपको अब दूसरा जो फेरा है, जो बाकी के फेरे हैं वो आपको पूरे करने हैं, तो आपको क्या करना है, जहाँ से धागा ख़त्म हो रहा है वहीं पे आपको लपेट देना है, गांठ नहीं लगाना है। इस चीज़ का ध्यान रखें, गांठ बिल्कुल भी ना लगाएं। जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहीं पे आपको अच्छे से लपेट देना है और वहाँ से फिर से फेरे जो हैं वो परिक्रमा जो है वो लगानी शुरू कर देती हैं। गांठ नहीं बांधना है, ना ही धागा तोड़ना है और ना ही गांठ बांधना है। इस चीज़ का आपको हमेशा याद रखना है। कई बार क्या होता है धागा टूट जाता है, या कई बार बहुत सारी बहनें पूजा करती हैं तो धागा जो है वो जल जाता है। ऐसे में आपको अपनी गलती की क्षमा जो है वो ज़रूर मांगनी चाहिए और ध्यान से पूजा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में सारा काम जो है वो कर ले। मैं तो यही कहती हूँ, पूजा के लिए अगर देरी हो रही है तो थोड़ी देर हो जाए, स्वतंत्र रूप से पूजा कीजिए आप। ऐसा नहीं कि आपका दिमाग कहीं और रखा है, मन कहीं और रखा है, पूजा कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे होंगे, पति कहाँ गए होंगे, क्या हो रहा होगा, वो सारी चीज़ें जो है वो एक साइड में रखिए। पूजा पूरी विधिवत कीजिए। पूरे 1 साल में इस व्रत को करना है तो पूजा जो है वो पूरी विधिवत कीजिए और बहुत ही अच्छे से कीजिए। भगवान से किसी भी चीज़ के लिए क्षमा प्रार्थी कीजिए और अपनी पूजा जो है वो कंप्लीट कीजिए। और अगर आप पूजा जो है वो पूरे नियम से करते हैं तो आपका मन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है और आपको लगता है कि नहीं, हमारी पूजा जो है वो संपन्न हुई है। सारी चीज़ों का याद रखें। पूजा अभी वट सावित्री
सावित्री आने वाली है, तो आप सभी माताओं बहनों को एक बार फिर से वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरे मन से पूजा कीजिए और अपने पति की आयु लंबी कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे से जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके कमेंट का वीडियो जो है वो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।